हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 13 मार्च और दिन है गुरुवार। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का अंतिम और 29वां अध्याय। और आज छोटी होली भी है। आप सभी को होलिका दहन और छोटी होली के साथ साथ आने वाले रंगों के त्योहार होली की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी ने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर इन कथाओं को सुना, जिसके लिए आप सभी को इसका पुण्य तो जरूर मिलेगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि चैत्र मास में भी आप इसी तरह से हमारे चैनल पर नियमित रूप से कथाएं सुनने के साथ साथ नवरात्रि की सभी वीडियोस भी जरूर देखेंगे। आज फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय सुनने से पहले आपको सुनाते हैं पवन पुत्र दास जी की कथा। श्री पवन पुत्र दास जी नामक एक हनुमान जी के भोले भक्त हुए हैं और ये घटना उस समय की है जब भारत देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज अधिकारी के दफ्तरों के बाहर इनको पहरेदार की नौकरी मिली हुई थी। घर परिवार चलाने के लिए नौकरी कर लेते थे। कुछ संतों की सेवा भी हो जाया करती थी उन पैसों से। कभी किसी जगह में जाना पड़ता, कभी किसी और जगह जाना पड़ता। एक समय कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी भारत आया हुआ था और पवन पुत्र दास जी को उनके निवास स्थान पर पहरेदारी करने का भार सौंपा गया। श्री पवन पुत्र दास जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, संस्कृत आदि का ज्ञान भी उनको नहीं था, परंतु हिंदी में श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयों का पाठ करते और हनुमान चालीसा का पाठ करते। इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं आता था। अन्य समय श्री हनुमान जी के रूप का स्मरण करते हुए हर समय सीताराम जी नाम का जप करते रहते थे। सीताराम 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 सीताराम, इसी का जाप करते थे। मंत्र आदि उन्हें कुछ आते नहीं थे। रात को बाहर बैठ जाते पहरेदारी करने और नाम जप कीर्तन आदि में मगन रहते थे। इनको अनुभूति होती कि हनुमान जी वहाँ उपस्थित हैं और श्री सीताराम जी का नाम श्रवण करने के लिए नित्य वहाँ आते हैं। कई बार दिखाई पड़ता कि हनुमान जी महाराज भाव में भरकर नृत्य भी करने लगे हैं। एक बार ऐसे ही पवन पुत्र जी बाहर बैठकर हनुमान जी का ध्यान कर रहे थे और उनको श्री सीताराम जी का नाम सुना रहे थे। वो कुछ समय बाद भाव में मगन हो गए और उनकी आंखें बंद हो गईं। कीर्तन चल रहा था और अंग्रेज अधिकारी के कानों में उसकी ध्वनि पहुंची। उसी समय अंग्रेज अधिकारी बाहर दरवाजे के बाहर आया और देखा कि पवन पुत्र दास जी आंखें बंद करके कीर्तन कर रहे हैं। उस अधिकारी ने भक्त जी को कंधे पकड़कर हिलाया, परंतु वे तो भाव में ही मगन थे। अंग्रेज अधिकारी क्रोध में भरकर अपशब्द कहने लगा, लेकिन फिर भी भक्त जी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब अंग्रेज अधिकारी ने सोचा कि ये पहरेदार तो ठीक से काम पर ध्यान नहीं देता है, इसे तो सजा मिलनी चाहिए। अंग्रेज अधिकारी चाबुक लेकर आया और भक्त जी पर उसने कई प्रहार कर दिए। कुछ देर में भक्त जी मूर्छित हो गए और वहीं पड़े रहे। उन्हें अगले दिन पता चला कि उन पर अधिकारी क्रोधित हुए थे और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया है। अगले दिन हनुमान जी महाराज को भक्त का कीर्तन नहीं सुनने मिला। एक महाभयंकर विशाल वानर का रूप धारण करके हनुमान जी उस अंग्रेज अधिकारी के निवास स्थान के अंदर चले गए और उसे बड़े बड़े नाखून और दांतों से उसका शरीर नोचने लगे। पूंछ से भी उसे बहुत मार पड़ी। वह अधिकारी कांप गया और डर से चिल्लाने लगा। उसने वानर पर बंदूक से गोलियां भी चलाई, पर फिर भी वानर के शरीर से वह गोलियां टकराकर चूर चूर होकर नीचे गिर रही थी। उसने सिपाहियों को अपनी मदद के लिए बुलाया, पर कोई नहीं आया। उसका शरीर घावों से भर गया और पूरे शरीर से रक्त बहने लगा। अंगों में दाह और दर्द के मारे वो पागल हो गया। उसकी चिकित्सा बड़े बड़े डॉक्टरों द्वारा भी संभव नहीं हो पाई। उसके ना तो घाव भरते थे और ना शरीर का दाह ही कम होता था। अगली रात स्वप्न में वही भयंकर वानर का स्वरूप उस अधिकारी को दिखाई पड़ा और उसने कहा कि तुमने भगवान श्री राम के भक्त का अपराध किया है, जाकर उसके चरण पकड़ो और क्षमा मांगो। उस अधिकारी ने अगले दिन वह स्वप्न सबको बताया। एक अन्य सिपाही थोड़ा बुद्धिमान था, उसको सारी बात समझ में आ गई। उसने अधिकारी से कहा कि साहब,
आपने जिस तरह के वानर का स्वरूप वर्णन किया है वह वानर और कोई नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी ही थे। पवन पुत्र दास जी ने आज तक जहाँ भी नौकरी की वहाँ कभी कोई चोरी नहीं हुई है। वे हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। आपने पवन पुत्र दास जी का अपमान किया है, उन्हें कष्ट पहुँचाया है, इसलिए आपको दवाई नहीं केवल भक्त पवन पुत्र दास जी ही बचा सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी किसी तरह सिपाहियों को लेकर गाड़ी में बैठकर भक्त जी के घर पहुंचा। उसने चरणों को पकड़कर क्षमा मांगते हुए सारी घटना सुनाई। भक्त जी समझ गए कि वह तो स्वयं श्री हनुमान जी ही थे। पवन पुत्र दास जी रोकर अधिकारी से कहने लगे कि आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको भगवान के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी के दर्शन और स्पर्श प्राप्त हुआ। अधिकारी को कष्ट में देखकर उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि इस अंग्रेज अधिकारी को क्षमा कर दीजिए। फिर पवन पुत्र दास जी के प्रार्थना करने पर उस अधिकारी का शरीर पहले की तरह स्वस्थ हो गया। ये चमत्कार देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने भक्त जी से कहा कि आप सम्मानपूर्वक चलकर एक उच्च पद की नौकरी स्वीकार कीजिए। तब पवन पुत्र दास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान को मेरे कारण कष्ट हुआ है, अब मैं और कोई नौकरी नहीं करना चाहता। अंग्रेज ने भक्त जी को घर पर बहुत से धन भेंट में दिए, जिसे उन्होंने गरीबों, गऊ और संतों की सेवा करने के उपयोग में लिया। उसके बाद पवन पुत्र दास जी आजीवन भगवान के भजन में ही मगन रहे। लोगों में उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी और वह अंग्रेज अधिकारी भी अपना पद त्याग कर धीरे धीरे हिंदी सीख गया और भगवान के भजन सत्संग में लग गया। उस अंग्रेज ने कमाया हुआ काफ़ी धन भक्त जी के परिवार को दे दिया। इस तरह भक्त पवन पुत्र दास और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा से वह अंग्रेज भी भक्त बन गया और उसका जीवन सफल हो गया। पवन पुत्र दास जी अपने को हमेशा छिपा कर रखते थे और छिपकर ही भजन करते थे। गृहस्थ होते हुए भी नौकरी करते समय निरंतर भजन में ही लगे रहने वाले थे। सभी बोलिए पवन पुत्र दास जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। ये थी आज की कथा। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। मार्कंडे जी कह रहे हैं कि हे राजन, नर्मदा तट पर उत्तम सिद्धि देने वाला मनोरथ नामक एक तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वह स्नान करके मनुष्य जिस जिस मनोरथ को चाहता है उस तीर्थ के प्रभाव से वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वहीं संगम पर अंगारेश्वर देव स्थित हैं, जहां स्नान मात्र करने वाला मनुष्य गणपति पद पर प्रतिष्ठित होता है। पाप बड़े ही कड़वे और अत्यंत दुख देने वाले होते हैं, इसलिए पाप कभी नहीं करना चाहिए। जिस देश काल में और जैसी आयु के द्वारा मनुष्य शुभाशुभ कर्म करता है वह उसी प्रकार उसे भोगना पड़ता है। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार याचक को निरंतर दान देना चाहिए। विद्वान पुरुष शास्त्र और युक्तियों द्वारा सदा आत्मा के कल्याण का विचार करे, केवल अनुमान के ही द्वारा उस पर विचार कभी नहीं करना चाहिए। कर्मों के हीन और उत्तम नाना प्रकार के फल बताए गए हैं, इसलिए मनुष्य कोई भी कर्म करने के पहले उसकी परीक्षा जरूर करे। जिसका श्रेष्ठ और महान फल हो वही पुण्य कर्म है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह पाखंडी, शास्त्र विपरीत कर्म करने वाले, तीर्थ निंदक, दिगंबर तथा अन्याय पाखंडी जनों को दूर से ही त्याग दे। जो अपने हृदय में भगवान शिव का चिंतन करते हुए शिव ज्ञान का अभ्यास करते हैं उन्हें अवश्य ही ज्ञान मिलता है। राजन, ऐसा जानकर शिव स्वरूपा नर्मदा देवी का आश्रय लेकर उसके तट पर धन धान्य से संपन्न दिव्य ग्रह तथा अच्छे अच्छे अन्य आवश्यक सामान ब्राह्मणों को आदर पूर्वक देने चाहिए। अनाथ, अत्यंत वृद्ध, विकल और कुटुंबी ब्राह्मण को विशेष रूप से देना चाहिए। जो ब्राह्मण को काठ और मिट्टी से बना हुआ घर दान करता है या फिर उसके लिए अमरकंटक पर सब ओर सुंदर सुंदर दिव्य भवन बनवाता है वह सर्वोत्तम दान का फल प्राप्त करता है। केवल यही दान उसके सभी कामनाओं और प्रयोजनों का साधक होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होता है। हे राजन, नर्मदा के दक्षिण भाग में मांडव्य मुनि का आश्रम है। उसमें विभांडक, गार्ग तथा ऋष्यशृंग आदि उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहस्त्रों की संख्या में रहा करते हैं। राजन, अशोक वनिका नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ की महिमा सुनो।
वहां भगवान शंकर पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। वहां विशोका नदी और नर्मदा का संगम हुआ है। वहां स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है वे मुक्त हो जाते हैं। वहीं अशोकेश्वर लिंग है जो प्रत्यक्ष ही सिद्धि और कल्याण देने वाला है। उसी तीर्थ में देवर्षि नारद ने शाप भ्रष्ट ब्राह्मणों को शाप से मुक्त किया था और अब वे ब्राह्मण उस तीर्थ के महात्म्य से देवता होकर देवलोक में आनंद भोगते हैं। स्वयंभू मनवंतर के आदिकल्प के सतयुग की बात है। राजन, चंद्रवंश में रविश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी चक्रवर्ती राजा हुए हैं जो कांची नगर के राजा थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था। एक समय वे अगस्तेश्वर तीर्थ में गए जहां भगवान शंकर का सुंदर मंदिर विद्यमान था। अगस्त्य आदि सभी तपस्वी मुनि उस तीर्थ का सेवन किया करते हैं। वहां नर्मदा जी बहती हैं और अमरकंटक पर्वत भी सुशोभित होता है। सूर्य ग्रहण के समय राजा रविश्चंद्र उस स्थान पर गए जहां मुनि मंडली से घिरे हुए महर्षि अगस्त्य तपस्या करते थे। उस समय महातपस्वी शांडिल्य जी ने महर्षि अगस्त्य को प्रणाम करके पूछा, हे तपोनिधि, महातेजस्वी राजा रविश्चंद्र आपके आश्रम पर पधारे हैं और मैं उनका पुरोहित हूँ। अगर आप कृपा पूर्वक स्वीकार करें तो राजा आपके चरणार बिंदों का अर्चन करना चाहते हैं। सुनकर अगस्त्य जी बोले, राजा रविश्चंद्र को यहाँ जल्दी लेकर आइए और सिंहासन पर विराजमान कीजिए। उनकी आज्ञा पाकर राजा वहां आए और उन्होंने मुनि के चरणों का स्पर्श किया। फिर राजा से कुशल समाचार पूछते हुए कहा, महाभाग, आप अंतःपुर और परिवार के साथ सकुशल तो है ना? तब राजा बोले, मुनीश्वर, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हुआ। जो आपके चरणार बिंदों का दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया। हे मुनिश्रेष्ठ, सर्व तीर्थमयी नर्मदा नदी तो सर्वत्र शुभ और पावन है। आप मुझे बताइए मैं किस स्थान पर यज्ञ करूं? अगस्त्य जी कहने लगे, राजन, एकमात्र नर्मदा देवी ही पुण्यमयी और शुभ हैं। जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का बताया गया है। उसमें जितने भी चराचर प्राणी हैं उनमें से जो तपस्या से हीन हैं वे भी नर्मदा का जलपान करने से भगवान शिव के लोक में जाते हैं। ओंकार आदि शिवलिंग और वैदूर्य आदि पर्वत द्वापर और कलयुग में परम पावन होते हैं। नर्मदा के दक्षिण और उत्तर भाग में जो यह देव दानव वंदित भूमि है यह यज्ञ भूमि कहलाती है। इसी में अशोक वनिका है जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर निवास करते हैं और यहाँ किया हुआ यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है, ऐसा भगवान शंकर का कथन है। तब राजा बोले, हे महामुने, आपका कल्याण हो, मैं आपके साथ वहीं चलूंगा। ऐसा कहकर मुनियों से घिरे हुए राजा रविश्चंद्र नर्मदा के दक्षिण तट पर वर्तमान सुंदर पुण्य तीर्थ अशोक वनिका में आए। वहां 10 योजन विस्तृत भूमि में यज्ञ मंडप बनाया गया और यूप गाढ़े गए। उस मंडप के सभी द्वार और स्तंभ मणि माणिक्य और रत्नों की राशि से शोभा पा रहे थे। विश्वामित्र, भरद्वाज, कश्यप, भार्गव, ब्रह्मदृश्य, लोमश या दूसरे श्रेष्ठ महर्षि उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। प्रचुर दक्षिणा पाने वाले ब्राह्मणों ने यज्ञ प्रारंभ किया। सब देवता बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। इसी समय महान क्रोधी दुर्वासा जी, यमराज, चित्रगुप्त, काल और मृत्यु भी आए। उस यज्ञ में उनके लिए कोई भाग नहीं दिया गया था। ये देखकर वे सभी क्रोधित हो गए। उन सबको रुष्ट और क्रोधित देखकर राजा रविश्चंद्र कहने लगे कि यज्ञ के समय कोई भी मनुष्य अगर आ जाए तो वह 4 भुजाधारी भगवान विष्णु के समान पूजनीय होता है। आप लोगों को भी मैं अभीष्ट वस्तु दूंगा, इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए। तब राजा के द्वारा अर्घ्य पाद्य आदि देकर प्रसन्न कराए जाने पर वे सभी मुनि संतुष्ट हुए। उस समय दुर्वासा जी कहने लगे, राजन, पूर्व काल में जटा और वल्कल धारण करने वाले तपस्वी लोग नेपाल में देवताओं के देवता भगवान पशुपति की भक्ति भाव से पूजा किया करते थे, परंतु उनके साथ उन्होंने पार्वती जी की पूजा नहीं की। इसलिए पार्वती जी ने उन ब्राह्मणों को शाप दिया कि तुम लोग 1 सहस्त्र वर्षों तक कुत्ते की योनि में रहोगे। तब से वे मुनीश्वर लोग कुत्ते की योनि में पड़े हुए हैं। राजन, हमारा प्रिय कार्य करने की इच्छा से तुम उन सबको शाप से मुक्त कर दो। राजा बोले, मैं उन ब्राह्मणों को उस शाप से अवश्य ही मुक्त करवाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने दूतों को वन में भेजा। दूतों ने उन वनवासी मुनियों को नमस्कार करके उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। तब वे सब लोग अशोक वनिका में आए। उन सब को देखकर चक्रवर्ती राजा रविश्चंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, भगवान अशोकेश्वर और नर्मदा देवी की महिमा से
मेरे दान के प्रभाव से तथा महर्षियों के प्रसाद से ये सब मुनि कुत्ते की योनि का त्याग कर शिवलोक में चले जाएं और इन सब का पाप मुझ में आ जाए। राजा के ऐसा कहते ही सब मुनि उसी क्षण शाप से मुक्त हो गए और राजा से इस प्रकार बोले कि आप ही हमारे माता पिता और मोक्षदाता गुरु हैं। ऐसा कहकर वे सब महर्षि उमा महेश्वर धाम को चले गए। इसके बाद सभी देवताओं ने राजा को धन्यवाद दिया। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। उस समय दुर्वासा जी ने कहा, महाराज, क्षत्रियों में मैंने तुम्हारे समान दूसरे किसी को न तो देखा है और न ही सुना है। मनुष्यों के लिए अपने प्राणों को त्याग देना तो सुकर है, परंतु अपने संचित धर्म का त्याग करना बड़ा कठिन है। राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब राजा ने हंसते हुए कहा, मुने, हमारे दान के प्रभाव से पाप बुद्धि वाले मनुष्य भी उत्तम पद को प्राप्त हो, यही मेरा प्रेवर है। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। ये कहकर मुनिवर दुर्वासा वहीं अंतर ध्यान हो गए। अमित तेजस्वी राजा के उस अद्भुत कर्म को देखकर धर्मराज ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वर देता हूँ। जिसने अपना उत्तम पुण्य दे दिया उसने यमलोक और देवलोक को भी जीत लिया। राजन, तुम अवश्य ही वर पाने के योग्य हो। राजा रविश्चंद्र कहने लगे, हे सूर्यनंदन, मेरे 100 यज्ञ, दान और तपस्या के प्रभाव से वे सभी पापी जीव शिवधाम को प्राप्त हो जाएं जो इस समय पाप योनि में पड़े हुए हैं। मैं केवल इसी वर को प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। यमराज जी कहने लगे, सत्य धर्म का पालन करने वाले हे राजन, तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो। हे सुव्रत, इस सत्य के प्रभाव से तुम उत्तम लोक को जाओ। राजन, तुमने जिन सैकड़ों क्षत्रियों और सहस्त्रों अन्यान्य जीवों का पाप से उद्धार किया है, उन सब की कोई गणना नहीं है। ऐसा कहकर धर्मराज देव दानव वंदित कामिक विमान पर आरूढ़ होकर अपने लोक को चले गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्राचीन त्रेता युग की बात है। पुलत्स्य पौत्र त्रिलोक विजयी रावण देवताओं के लिए कंटक हो गया था। वह वरदान पाकर देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग तथा राक्षस आदि सभी के लिए अवध्य हो गया था और पृथ्वी पर सब ओर अपनी इच्छा अनुसार विचरण करता था। उन दिनों परम सुंदर देवगिरी पर मय नामक विख्यात एक बलोन्मत्त दानव रहा करता था। रावण वहां मय को उपस्थित जान उसके पास जाकर विनीत भाव से खड़ा हो गया। मय ने दान और सम्मान पूर्वक रावण का स्वागत सत्कार किया। तब रावण ने मय से पूछा कि प्रभु, ये किसकी कन्या है, इसका नाम क्या है और ये किसके लिए यहाँ उग्र तपस्या कर रही है? मय बोला, हे राक्षस राज, मैं दानवों का राजा मय हूँ। मेरी पत्नी का नाम तेजवती है। ये सुंदरी कन्या भी मेरी ही है और इसका नाम मंदोदरी है। ये पति के लिए तपस्या कर रही है। मय का ये वचन सुनकर मदोन्मत्त रावण मय से विनीत होकर बोला, महाभाग, मैं देवताओं और दानवों का दर्प गलन करने वाला पुलत्स्य पौत्र राजा रावण हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप अपनी ये कन्या मुझे दे दें। उसे पितामह ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न जान महात्मा मय ने भी विधि विधान से उसके साथ अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया। मंदोदरी को लेकर दुरात्मा द्वारा पूजित राक्षस दिव्य विमान पर बैठकर उसके साथ क्रीड़ा करने लगा। कुछ समय में पुत्रवानों में श्रेष्ठ रावण के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र ने जन्म लेते ही संवर्तक मेघ के समान बड़ी भारी गर्जना की, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम मेघनाथ रख दिया। मेघनाथ ने बड़े होने पर उत्तम व्रत का आश्रय लिया और उमा सहित देवेश्वर भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ कर दी। वह विधि पूर्वक व्रत, नियम, दान, होम, जप और दिव्य कच्छ चांद्रायण आदि व्रतों द्वारा अपने शरीर को कष्ट देने लगा। एक दिन मेघनाथ कैलाश पर्वत पर गया और वहां से एक शिवलिंग लेकर दक्षिण दिशा की ओर लौट पड़ा। नर्मदा के किनारे पहुंचने पर उसने उस लिंग को एक स्थान पर रख दिया और स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। फिर अपना जप पूरा करके जब वह लंका में जाने को तत्पर हुआ, तब उसने वहां पड़े हुए एक अन्य शिवलिंग को बाएं हाथ से उठाया। इस प्रकार जब वह पहले वाले और दूसरे शिवलिंग को भक्तिपूर्वक वहां से ले जाने लगा, तब महादेव जी का वह शिवलिंग नर्मदा जी के जल में गिर पड़ा और दूसरा भी नर्मदा के उत्तर तट पर गिर गया। जो नर्मदा के उत्तर तट पर गिरा वह शोभायमान लिंग वहां मेघनादेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और जो जल के अंदर गिरा उसका नाम मध्यमेश्वर हुआ। मेघनाद उस लिंग को उठाना चाहता था लेकिन सफल नहीं हुआ। उन दोनों विग्रहों का अभिप्राय जानकर वह राक्षस आकाश मार्ग से वापस लौट गया।
तभी से वह तीर्थ मेघनाद तथा मेघारव नाम से विख्यात हो गया। उत्तर तट पर खेटक नामक उत्तम तीर्थ हुआ। उसके पूर्व भाग में सभी पापों का नाश करने वाला गर्जन नामक तीर्थ है। राजन, जो उस तीर्थ में स्नान और एक दिन रात का उपवास करता है, वे सनातन कल्याण का भागी होता है। जो उस तीर्थ में पिंडदान करता है, उससे देवलोक में पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। जो वह ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह योगी जनों को मिलने वाले उत्तम फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार हर मनुष्य को अपने जीवन काल में अन्न, धन और जल का दान अवश्य ही करना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज फाल्गुन मास महात्म्य की सभी कथाएं पूर्ण हुई। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और खास तौर पर जिन भी श्रोताओं ने हर दिन नियमित रूप से कमेंट किए हैं, उन सभी कमेंट्स को मैं डेली पढ़ती हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूं, जिसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा और अपना प्यार ऐसे ही हमारे चैनल को देते रहिएगा।